नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको हेल्थ मैसेज लाता हूँ। आज जो हेल्थ मैसेज है थोड़ा काफ़ी रोचक कह सकते हैं या काफ़ी सोचने वाली बात भी है कि अभी तो अ, जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, चीज़ में ब्लैक मार्केट रहता है, यहाँ तक कि अभी नीट का पेपर भी लीक हो गया है। नीट का पेपर 30 लाख तक बिका है। काफ़ी बहुत बड़ा घोटाला है हमारे देश में। पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। और अगर हम बिंदुओं को जोड़ें, कुछ ऐसे इत्तेफाक है या संयोग है, कुछ बिंदुओं को जोड़े, जैसे कैसे पता चलता है कि पेपर लीक हो रहा है। कि जब कई कोचिंग क्लासेस वगैरह गेस्ट पेपर देते हैं, और जब वो गेस्ट पेपर और असली पेपर जब आता है उसमें काफ़ी कुछ सिमिलरिटी निकलता है, तो हमको शक होता है यार ये पेपर लीक है। और ऐसे करके पेपर लीक, एक इससे ज़्यादा संयोग से भी ज़्यादा सिमिलरिटी, समानता है दोनों पेपर में है, तो विश्वास हो जाता है कि पेपर लीक हो गया था। ये ये तो हमारा एग्जाम का लीक हो गया, क्योंकि आजकल बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। एमबीबीएस में सब 22 लाख लोग बैठते हैं। पूरा एक नेटवर्क है जो कि ऐसे काम कर रहा है। पर अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल जो मैदान है, वहाँ पे आजकल एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। फार्मा इंडस्ट्री कंट्रोल करता है और बहुत ज़्यादा डिमांड बनाता है। जैसे एक एमबीबीएस के लिए डिमांड बन गया है डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, कल्चरली कि सभी को डॉक्टर बनना है। हालांकि हम भी डॉक्टर रहे हैं, ऐसा कोई हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहते हैं। बनने के बाद पता चलता कि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, पर जब तक नहीं बनते सोचते भाई ये तो सभी कुछ तो जो भी है। तो ऐसे डिमांड एक किया जाता है बीमारियों को लेके। डरा डर डर, यहाँ पे क्या है आपका, दिखाते हैं कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे दिखाते हैं कि अगर आप, ये एक महामारी हो रहा है, ये अब पेंडेमिक हो गया है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर हो गया है, इबोला वायरस। अभी मैं इबोला वायरस पे आता हूँ सीधा। इबोला वायरस पे कल हमने जो सेशन किया था, हमने बताया था कि ऐसे परिस्थितियां ऐसे है, वातावरण ऐसा है कि इबोला वायरस हमेशा होगा कॉन्गो में। क्योंकि वहाँ पे गरीबी बहुत है, बहुत ही गरीबी है। लोग उसी का मीट खाते हैं जिसमें वायरस रहता है। चमगीदड़ जो फ्रूट बैट जो रहते हैं उसी का मीट, छोटे छोटे जानवर। गरीबी इतनी है, भूखे लोग हैं, बहुत बुरा हाल है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है तो और वहाँ पे जब मर्जी आप, एक कोई वायरस, इबोला होगा, मंकी पॉक्स होगा, सब वहीं से जब मर्जी आप सर्वेलेंस। एक तो वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज भी नहीं है, बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्री है। तो हेल्थ सर्विस नहीं होने से जो भी बीमारी होता फिर काफी हाई केस फेटेलिटी रेट होता। उससे एक आतंक और फैला सकते हैं आप। इबोला का 50% 90% केस बहुत है कॉन्गो में। कुछ लोगों को बाहर हुए हैं इबोला, इधर से ट्रैवल वेवल करने में पहले। उनका अगर अच्छा ट्रीटमेंट हो तो 20% के नीचे आ जाता है मृत्यु दर। जैसे हमारा डेंगू हेमोरेजिक फीवर में भी कुछ लोगों को हो जाता है, तो है नहीं। खैर, इबोला जब होता है तो काफ़ी भयंकर बीमारी होता है, इसमें कोई शक नहीं है। अफ्रीका में प्रॉब्लम है, पर हमने कल बात किया था उसका जड़ से निकालना है। पर हमको ऐसा लगता है कि वो चलते रहना है साल, हर साल जैसे नीट का एग्जाम होता है, हर साल आउटब्रेक होना है अफ्रीका में, जिससे कि पूरा एक इंटरनेशनल फियर हो। इंटरनेशनल फियर हो, लोग टूरिज्म में जाते हैं, अफ्रीका में जाते हैं। हालांकि इबोला इतने आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान नहीं फैलता है। बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड, जैसे एड्स फैलता है। अब एड्स तो हम कहाँ, वो एड्स के लोगों के साथ उठते बैठते हैं आजकल। पहले जब आया था तब ऐसे डर फैला था कि भाई अभी तो उठते बैठते हैं। तो ऐसे ही इबोला में अगर ऐसा नहीं फैलता है, पर जो अफ्रीका में है, जो लोग डायरेक्ट वायरस में एक्सपोज हो रहे हैं, जिसका मीट खा रहे हैं जो जानवरों का जिसमें वायरस रहता है,
तो वो एक बात है, चलो ठीक है। पर ये केसेस अगर आप काउंट कर लो, अभी 80 से ज्यादा डेथ हो गया इबोला में अफ्रीका में, वो गिनना लोगे तो होते होंगे रोज। 1000 बच्चे मर जाते हैं हमारे देश में कुपोषण से, तो 80 हो जाते हैं। कोई भी एक बीमारी पकड़ लो, गिनना चालू करो कोई गरीब देश में, तो हमेशा आप फिगर बढ़ा सकते हो। और करीब 280 300 लोग सस्पेक्टेड है। 13 में से 8 सैंपल कंफर्म्ड है। चलो इबोला वायरस का आउटब्रेक है, और अभी एक कोई पर्टिकुलर स्ट्रेन। अब बात पे हम आ रहे हैं कि पेपर लीक जैसा कैसा माहौल हमको लग रहा है अगर आप बिंदुओं को जोड़े तो। एक जो स्ट्रेन है, पहले के स्ट्रेन जहर स्ट्रेन, ये स्ट्रेन 17 आउटब्रेक हो चुके हैं इबोला के अफ्रीका में। और अभी तो हमको लगता है हर साल होंगे, क्योंकि अभी WHO चाहता है कि एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक भय फैला रहे, आतंक फैला रहे, और वैक्सीन तैयार रखे और फिर लोग वैक्सीन ले। हंटा वायरस के लिए भी वही चल रहा था, और हंटा वायरस का वैक्सीन तकरीबन तैयार है, 2 साल पहले काम चालू हो गया था मॉडर्ना ने। हंटा वायरस वैक्सीन मॉडर्ना के बहुत स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। और हमको आज आश्चर्य हुआ, एक हमने रिपोर्ट देखा, एक हसलर बोल के कोई है महामारी विशेषज्ञ अमेरिकन, उनका एक रिपोर्ट देखा। उन्होंने कहा कि ये जो अभी जो स्ट्रेन है इबोला वायरस का, आपने भी सुना होगा कि ये नया स्ट्रेन है, बुनिया कुछ अजीब सा नाम है, बुनिया बुगोडी स्ट्रेन या कुछ BUN बुनिया बुगोडी, अभी हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे। कोई जो स्ट्रेन है वो पहले वाले स्ट्रेन से अलग है, तो पहले वाले वैक्सीन नहीं काम करेंगे, चलो। पर उसी स्ट्रेन के वैक्सीन 4 महीने पहले से काम चल रहे थे, और काफी फंडिंग किया है। CEPI है, कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इनोवेशन, एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि गेट्स फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट, ये ट्रस्ट मिलके इन्होंने बनाया है, और कई वर्ल्ड गवर्नमेंट्स उसको उसमें अपना शेयर देते हैं। और ये वेलकम ट्रस्ट वगैरह, और ये जो जेरेमी फरार है, इनका ब्रेन चाइल्ड है, जो अभी WHO के चीफ साइंटिस्ट है। तो ये एक इनोवेशन के नाम पे नए नए टीके, नए नए बीमारियां के नए नए टीके। तो पहले आप अगर टीके बनाओगे तो बीमारी का एक मार्केट बनाना पड़ेगा, बीमारी को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, फिर एक प्रकार से आतंक फैलाना पड़ेगा भय। ये उनका मैं कॉलम से बता रहा हूँ, उन्होंने जो लिखा है। हम भी तो इतना नहीं है, पर उन्होंने ऐसा कुछ ऐसे लाए है फाइंडिंग सामने कि 4 महीने पहले, आज से 4 महीने पहले मॉडर्ना ने काम चालू कर दिया था इसी स्ट्रेन पे। बुनिया बिगोड़ी स्ट्रेन जो भी है, बुनिया बिगोड़ी नाम जो ऐसा लंबा चौड़ा है, इसी स्ट्रेन का वैक्सीन का काम चालू हो गया था इबोला का। और अभी इसी स्ट्रेन से आपका पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है WHO ने। तो वो यही कहते हैं कि ये ऐसा, जैसे एग्जाम का पेपर जो क्वेश्चन आएगा वही क्वेश्चन पहले 4 महीने पहले चल गया, और जब पेपर आया, जब डिक्लेयर हुआ, वही वाला स्ट्रेन डिक्लेयर हुआ। अभी वायरस के कितने सारे स्ट्रेन होते हैं, अब इत्तेफाक है, संयोग है, या पेपर लीक है, और काम चालू हो गया वैक्सीन पे पहले से। तो एक बार काम चालू हो जाता तो, अभी हंटा में बहुत जोर लगा दिया, पर हंटा में बात नहीं बना, तो अभी इबोला आ रहा है। और इतना जल्दी जल्दी महामारी ग्लोबल नहीं आते हैं, 100 साल पहले आया था 1918, बाकी बीच बीच में आते रहते हैं, फिर इन्फ्लुएंजा वगैरह हुआ, पर अब ऐसे ऐसे बीमारियां आ रहे हैं जो कि बहुत रेयर है, और उसमें अभी इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। और ये इतना, अभी मैं पढ़ रहा था, कई ऐसे डॉक्टर का भी बोलता है अभी टूरिज्म होता है, टूरिज्म होता है, पर सबके साथ आप थोड़ी इतना इंटीमेट कांटेक्ट करते हो। HIV भी भरा पड़े हैं अफ्रीका में, सभी जगह HIV पे पेशेंट्स है, पॉजिटिव है, ऐसे ट्रांसमिट नहीं होते हैं। पहले फिकर आतंक फैला था एड्स में भी, पर अभी इबोला में भी ऐसे ही होता है, पर इबोला का नया नाम, फिर नया स्ट्रेन का नाम, फिर हंटा का नाम, वो हंटा भी ऐसे ही स्प्रेड होता है। जानवरों से जो भी बीमारियां होता है, फिर आदमी से आदमी नहीं इतने आसानी से होता है। तो ये मैं कुछ उन्हीं के लेख का मैं प्रोजेक्ट करूंगा, क्योंकि ये इतना आश्चर्यजनक है। मैं सोचा कि इसको करेक्ट प्रोजेक्ट करना चाहिए, कुछ गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे, और उन कुछ विचार तो उन्हीं के हैं जो कि, तो ये जैसा है कि मॉडर्ना ने इबोला के प्रकोप से 4 महीने पहले ही टीका विकसित करना शुरू कर दिया था।
तो हम इसको पैंडेमिक का पेपर लीक कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो वायरस, ये देखिए, मॉडर्ना डेवलपिंग अ बुंडी बिगो, हाँ, ये बुंडी बगियो इबोला mRNA वैक्सीन। ये कोई BUND, बुंडी बुगियो स्ट्रेन, अभी नाम भी नहीं हमको उच्चारण करते पड़ता, पर ये नाम पहले से ही लीक हो गया था। और mRNA वैक्सीन जस्ट 4 months बिफोर WHO डिक्लेयर्ड अ ग्लोबल इमरजेंसी। बिल गेट्स ने इसको बैक किया है। गेट्स फाउंडेशन का है, CEPI, कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपरेशन एंड इनोवेशन। मॉडर्ना एंड ऑक्सफोर्ड दो को फंडिंग किया है। $26.7 million टू डेवलप मल्टीवेलेंट इबोला mRNA एंड वायरल वेक्टर शॉट्स इन जनवरी 2026। ये निकोलस हुल्सर है, ये एक महामारी विशेषज्ञ है। ये कल ही ये इन्होंने पब्लिश किया है ये लेख, पेपर, May 17। तो वो कहते हैं उनके पास जो इन्वेस्टिगेशन किया है कि ये वैक्सीन 4 महीने पहले से ही बन रहा था। और जनवरी, बिल गेट्स वैक्सीन कार्टेल गेम मॉडर्ना एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, देखिए आजकल यूनिवर्सिटी को भी कंट्रोल करते हैं और साइंटिस्ट लोग का कैरियर बनता है। $26.7 million टू बुंडी बुगियो एबोला वायरस mRNA एंड वायरल वेक्टर इंजेक्शन। दीज आर मल्टीवेरिएंट वैक्सीन है, मीनिंग दे आर डिजाइन मल्टीपल। बुंडी बुगियो, तो वो जो एबोला स्ट्रेन का अभी डिक्लेयर हुआ, उसका वैक्सीन 4 महीने पहले ही चालू हो गया, जनवरी से ही बनना चालू हो गया। 4 months लेटर, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ओवर बुंडी बुगियो इबोला आउटब्रेक इन द कॉन्गो डेमोक्रेटिक। तो ये कहते हैं ये एक ही इनका हमेशा गेम है, जैसे पेनल्टी कॉर्नर में होता है ना, एक वो बॉल को फेंकता है, एक रोकता है, तीसरा मारता है। तो ये पहले, ये ऐसे ही इनका गेम रहता है कि पहले वैक्सीन बना लो, बॉल को फेंको, फिर फियर, डर फैलाओ, तो उसको रोको, डर को इमरजेंसी करो, और फिर गोल की तरफ मार दो। गेन पावर एंड कंट्रोल, पुश वैक्सीन एज ओनली सोल्यूशन और गोल। तो ये कहते हैं इनका ऐसा रहता है कि पहले वैक्सीन डेवलप कर लो, जैसे 4 महीने पहले इसी का वैक्सीन बना रहे थे। ये बिंदुओं को जोड़ के बता रहे हैं ये। और फिर डर फैलाना है, आतंक फैलाना है, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। हालांकि कॉन्गो के बाहर कोई डर नहीं है, और कॉन्गो का अगर सही में ये इबोला वायरस, मंकी पॉक्स का और भी कई बीमारियां होते हैं, मलेरिया होते हैं, अगर सही में उनको, आपको उनके हित में काम करना है, कॉन्गो के या अफ्रीकन कंट्रीज के जो वहाँ पे, तो वहाँ पे मैंने बताया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है। पॉवर्टी के साथ है, घर नहीं है, खाना नहीं है, जंगलों के ऊपर निर्भर है ये। तो ये उसको पर क्या कर रहे हैं, उसको एक एक अभी उसका स्ट्रेन कैसे, अभी देखिए हमारे इंडिया में भी, मैं 2 दिन पहले बताया था कि निपा वायरस का भी रिसर्च चल रहा था, एक कोई प्राइवेट लैब कर रहा था। CDC, अमेरिकन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को नहीं मालूम था। हिंदुस्तान टाइम्स में आया था ये न्यूज़ 2021 को या 20 को। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने रुकवाया उसको। तो ऐसे अभी इंडिया में इतना डेवलप्ड कंट्री है, इतना एडवांस कंट्री है, इतना साइंटिफिक ये है, हमारे हमारे साइंटिस्ट में ये नहीं है। वो कोई भी फॉरेन पावर के साथ ऐसे रिसर्च करते हैं, अपने गवर्नमेंट को नहीं बता के, एक प्रकार से हम कहेंगे बैकडोर से। तो आप समझ सकते हैं कि कॉन्गो वोंगो में कुछ नहीं है। तो वहाँ पे तो कोई भी स्ट्रेन लेके लीक हो सकता है, जैसे कहते हैं ना पेपर लीक। और वो फिर दूसरे जो पावर्स है, फार्मा इंडस्ट्री है, उसका पूरा उस पेपर लीक का फायदा उठा सकते हैं, वैक्सीन का पेपर लीक। तो ये उन्होंने फोटो अपने लेख में बताया है कि ये इतना मिलियन दिया। CPE, $26.7 million डेवलपिंग बुंडी बुगियो इबोला वायरस mRNA वैक्सीन का आजकल हर जगह mRNA है। तो CEP, और उसी इससे सरप्राइज क्या है, उसी स्ट्रेन का आउटब्रेक होता है। ये कह रहा है, ये कितना संयोग है कि जिस स्ट्रेन का वैक्सीन 4 महीने पहले बनाना चालू किया, उसी स्ट्रेन का आउटब्रेक हो रहा है। और ये कहते हैं ये हमेशा गेम प्लान ऐसा ही होता है, एवरी सिंगल टाइम। जैसे पेनल्टी कॉर्नर का एक होता है कि एक बॉल फेंके, एक रोके और तीसरा गोल करे। तो एक वैक्सीन बनाए, फेंके, दूसरा रोके और तीसरा डिक्लेयर कर दे इमरजेंसी। तो 17th आउटब्रेक है एबोला में। वायरस को 76, ये सबको मालूम है। बुंडीबुगिया स्ट्रेन ये पहला है।
तीसरा है, अक्रॉस अफ्रीका दे हैव बीन डजन्स ऑफ इबोला आउटब्रेक्स ओवर द लास्ट 50 ईयर्स। हमेशा होता रहता है क्योंकि वहाँ का कंडीशंस बहुत खराब है। तो हमेशा कभी कहते हैं आज से कभी भी वो अफ्रीका के बाहर गया ही नहीं है इबोला, ऐसा कोई इंटरनेशनल ये हो ही नहीं सकता वो इमरजेंसी। क्योंकि इबोला इंक्लूडिंग द बुंडी बुगियो स्ट्रेन, जो कि नया नाम दिया है, स्प्रेड्स थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट बॉडली फ्लूइड फ्रॉम सिम्टोमेटिक, नॉट थ्रू एयर और कैजुअल कंटैक्ट। देयर इज सिंपली नो बायोलॉजिकल बेसिस फॉर दिस टू बिकम अ वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक। पूरा जोर लगा दे, ये वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक बन ही नहीं सकता। पर अगर मीडिया और डर और फियर से ये पेंडेमिक ऑफ फियर बन सकता है, और फिर वैक्सीन प्रमोट किया जा सकता है, वैक्सीन पासपोर्ट किया जा सकता है, वगैरह वगैरह, आपको मालूम है। सो क्यों बना है इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। और दूसरा एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि डब्ल्यू एच ओ पेंडेमिक ट्रीटी लाने की कोशिश कर रहा है, और उसमें अटका हुआ है पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। जो अपने पैथोजन शेयर करो, उसके ऊपर कई कंट्रीज का ऑब्जेक्शन है, तो ट्रीटी अभी खटाई में है। तो उसको अभी अभी मीटिंग चल रहा है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, तो वो ऐसा कुछ ना कुछ हंटा वायरस का एक आतंक फैला दे, एक इबोला का फैला दे, तो डब्ल्यूएचओ पैंडेमिक ट्रीटी, जिससे कि डब्ल्यूएचओ को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स मिल जाएंगे। कभी भी लॉकडाउन कर देगा, कभी भी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर देगा, कभी भी वैक्सीन मैंडेट करेगा, आपके घर के अंदर जाके आपको टेस्ट करेगा, उठा के भर्ती कर देगा। ये सब प्रोविजंस है अमेंडमेंट्स टू द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन। तो अभी वो पूरा ये टाइमिंग और ये आउटब्रेक के डब्ल्यूएचओ के जो इंटरेस्ट है उसके साथ संयोग है। तो मई 16 को 8 केसेस लैब में कंफर्म किए, और 200-250 के ऊपर सस्पेक्टेड है, और कह रहे हैं कि इसका कोई वैक्सीन नहीं है इस स्ट्रेन का, पर वो वैक्सीन 4 महीने पहले से बन रहा है। तो आजकल तो मालूम है आपको, 6 महीने में वैक्सीन बन जाएगा, 4 महीने ऑलरेडी हो गए, और 4 महीने लगा के कभी भी ये। तो ये देखिए, और डब्ल्यूएचओ का क्या है, पैंडेमिक ट्रीटी नेगोशिएशन अटका हुआ है, हिट अ मेजर रोड ब्लॉक। उसका रोड ब्लॉक क्या हो गया, पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो ये ट्रीटी अटका हुआ है वो, क्योंकि ये देखिए बिगर कोई ट्रीटी का आपका पेपर लीक हो रहा है कि कौन सा वायरस आ रहा है, कौन सा स्ट्रेन आ रहा है, पहले से लीक हो रहा है, और उससे क्या है, फार्मा कंपनी को शायद भेज दिया जा रहा है पेपर, कौन सा अभी अगला महामारी क्या आएगा, पहले से वैक्सीन तैयार कर ले, आपस में कंपटीशन है। तो आप समझ रहे हैं, ये पूरा एक प्रकार से, चाहे वो एमबीबीएस का पेपर का डिमांड हो इंडिया में, चाहे वो ग्लोबल में वैक्सीन कंपनीज का रैट रेस जिसको कहते हैं, तो ये है। और देखिए हंटा वायरस का ये चला नहीं किस्सा, बॉस्ट हंटा वायरस, तो उतना फियर नहीं जमा हंटा वायरस में, वो आतंक जो। तो विथ अमेरिका एग्जिट, अभी अमेरिका चला गया, तो बिल गेट्स का सबसे ज्यादा टॉप फंडर है, डब्ल्यूएचओ का सबसे टॉप फंडर आज के इसमें बिल गेट्स है। नथिंग दैट डब्ल्यूएचओ सेज और डज शुड बी एक्सेप्टेड एट, इसीलिए वो कह रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ को ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा बिल गेट्स का मोनोपोली है उसके ऊपर। और वो कह रहे हैं कि ये ऐसे आतंक फैलाएंगे इबोला का, हंटा का, जिससे कि अमेरिकन पब्लिक में डिमांड हो जाए कि भाई डब्ल्यूएचओ के साथ फिर से आप मिल जाओ, क्योंकि अमेरिका और भी कई कंट्री डब्ल्यूएचओ से अलग हो गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस इसमें नहीं, जाल में नहीं फंसना चाहिए, फिर से डब्ल्यूएचओ से जाल में नहीं फंसना चाहिए। तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे यूएचओ की तरफ से ये सजेशन है कि हमको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि डब्ल्यूएचओ से हमारे को हित है कि एक्सप्लॉयटेशन है। तो ये देखिए, ये पूरा ये है सबसे ज्यादा, सबसे टॉप में बिल गेट्स, द टोटल असेस्ड एंड वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन टू द डब्ल्यूएचओ प्रोग्राम 2024 को मिलियन डॉलर्स में सबसे ज्यादा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का है, 321 मिलियन यूएस डॉलर। उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, छोटे कंट्री है, 265। गावी गावी भी बिल गेट्स का ही है एक्चुअली देखा जाए तो। जर्मनी का है, फिर यूरोपियन का है, यूरोपियन यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत कम कर दिया था, वर्ल्ड बैंक तो सबसे ज़्यादा आज के तारीख में, फिर रोटरी इंटरनेशनल का भी है, चाइना भी कम है। तो बिल गेट्स का सबसे ज़्यादा आज के तारीख में है। तो वॉट एवर द डब्ल्यूएचओ थ्रो अप, अमेरिका को हरगिज नहीं फिर से डब्ल्यूएचओ में शामिल होना चाहिए, ये बार बार कह रहे हैं, क्योंकि वो फिर फंस जाएंगे इनके जो पैंडेमिक ट्रीटी में,
अपनी आज़ादी चली जाएगी, ऑटोनॉमी चली जाएगी, वो पेंडेमिक डिक्लेयर करके मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट तो ये बता रहे हैं, अमेरिका अपने गवर्नमेंट को कह रहे हैं। आखिर में आपको अगर कुछ, हमारा तो कोई खास फंडिंग नहीं है, ना कोई बिल गेट्स का, ना कोई गवर्नमेंट का, ना कोई फार्मा कंपनी का। हम चाहते हैं कि मास फंडिंग हो, जनहित में लोगों से ले, और कुछ समाचार उनको हेल्थ न्यूज़ अपडेट रखे। तो आपका ऊपर है, कुछ भी आप दे सकते हैं, और आप फीडबैक दीजिए। हम एक्चुअली नॉलेज बेस बनाना चाहते हैं, आप फीडबैक दीजिए, हम उसमें फिर आगे बात करेंगे, उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।